ब्लैडर की एनोमलीज में हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर को। ठीक है, हम पहले इसकी थोड़ी सी हम बियोलॉजी देख लें कि हमारे पास जो ब्लैडर की फॉर्मेशन होती है, हमारे पास जो क्लेका होता है, जो यूरोजेनिटल सेप्टम होता है, वो उसको डिवाइड करता है टू पार्ट में। ठीक है, तो जो हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट है उससे हमारे पास रेक्टम बनता है, और जो एंटीरियर है उससे हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस बनता है। फिर यूरोजेनिटल साइनस जो है वो उससे हमारे पास ब्लैडर की फॉर्मेशन होती है, और जो इसका इंफीरियर एंड है वो हमारे पास यूरिथ्रा बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर मतलब कि हमारे पास जो उसका अंदर का पोर्शन है वो बाहर की तरफ आ जाता है, मतलब हमें नज़र आ रहा होता है। जो लोअर एब्डोमिनल की जो होता है ना पार्ट, वो नहीं बनता बाहर से। ठीक है ना, उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, तो ब्लैडर हमें बाहर से नज़र आएगा, और उसका जो म्यूकोसा वो एक्सपोज होगा। ठीक है, बाहर की तरफ। और फिर हमारे पास क्या होता है कि इससे हमारे पास यूरिन लीकेज होता है वो ठीक तरह से स्टोर नहीं होता, और बहुत सी जो है आउट इसका जो है बैक फ्लो भी हो सकता है, रिफ्लेक्स हो सकता है, और जो है इसके साथ बहुत सी हमारे पास जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। और ये क्यों होता है कि टिश्यू की जो है वो ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं होती है, तो फिर हमारे पास क्या है कि सर्जरी के ज़रिए हम इसकी कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं। पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये हमें ब्लैडर जो है वो नज़र आ रहा है बाहर से, और यहाँ सर्जरी करके इसको जो है वो रिमूव किया गया है। ठीक है, अब जो यूरिथ्रल एनोमलीज है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व और हाइपोस्पेडियस है। इसी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व में हमारे पास क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है ना, कंजेनिटली जो है वो बॉयज़ में जो हमारे पास यूरिन जो है यूरिथ्रा के ज़रिए आउटफ्लोज की हो रही होती है, तो जब हमारे पास उसमें एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन बन जाती है, तो फिर हमारे पास क्या उससे यूरिन की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जहाँ से यूरिथ्रा की ओपन हो जाती है वहाँ से यूरिन को वो ये ब्लॉक करती है। ठीक है, और जो है ये मोस्ट कॉमन जो है वो ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है यंग बॉयज़ में, और ये हम जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसको हम इसकी स्वेलिंग को जो है ना वो, अगर हमारे पास ब्लैडर, अब देखिए जब हमारे पास यूरिथ्रा जो है वो उसके आगे एक मेम्ब्रेन आ गई है, उसकी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, यूरिन जो है वो नहीं हमारे पास ड्रेन हो रहा बॉडी से, तो फिर क्या होगी, उसका इफेक्ट ब्लैडर पे पड़ेगा। सबसे पहले ब्लैडर पे ही पड़ेगा ना, तो ब्लैडर की स्वेलिंग होगी, तो उसकी वजह से हम उसको अल्ट्रासाउंड पे देख सकेंगे, हमें ब्लैडर जो है वो स्वेल नज़र आएगा। तो इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, सर्जरी है। सर्जरी के ज़रिए हम उसको जो है वो ख़त्म कर लेंगे, जो हमारे पास एक पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व जो हमारे पास एक मेम्ब्रेनस ऑब्स्ट्रक्शन है इसको हम ख़त्म कर देंगे। हाइपोस्पेडियस हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हाइपोस्पेडियस इनमें इसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल मियाटस है ना, वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है ना वो नहीं उसकी फॉर्मेशन होती, वो हमारे पास जो उसकी नॉर्मल जो पोजीशन है ना, ये हमारे पास पेनस और स्क्रोटम के दरमियान अंडर साइड ऑफ पेनस जो है ना ये हमारे पास बनती है हाइपोस्पेडियस। अब हम जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन है फर्दर, मतलब कि इसकी ये डिफरेंट टाइप की इसकी लोकेशन की बेस पे है, डिफरेंट जगह पे ये बन सकता है। पेनिस और स्क्रोटम के दरमियान में जो है ना इसकी क्लासिफिकेशन की गई है कि डिफरेंट जगह पे ये बन सकता है। फिर इसका ट्रीटमेंट और इसकी सेवेरिटी कि ये किस पॉइंट पे बनेगा, तो ये इसकी ज़्यादा जो है वो मतलब है सेवेरिटी, तो उसकी जो है वो उसकी लोकेशन की बेस पे है। ठीक है, इसमें भी हम जो है वो सर्जरी कर सकते हैं, सर्जरी के ज़रिए हम जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ना वो किडनी की स्वेलिंग हो जाती है, जो है वो यूरिन के उसमें बुल्डअप होने से। ठीक है, अब यूरिन क्यों किडनी में जो है वो बुल्डअप हो रहा होता है, स्वेलिंग ऑफ किडनी क्यों हो रही होती है, उसकी भी बहुत सी वजह हैं। ब्लॉकेज, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये इसकी वजह से जो है वो बैक फ्लो होता है यूरिन का, और जो है ना स्वेलिंग होती है किडनी में। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो स्टोन की वजह से भी हो सकती है, क्लॉटिंग्स की वजह से भी हो सकती है, तो हम उसको देखेंगे। अब ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे तो ये हमें नॉर्मल बताया गया है, नॉर्मल नहीं बताया गया, ये हमारे पास पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है, ये हमारे पास इसकी ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक है ना, इसमें हमने देखा कि कोई जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव मेम्ब्रेन बनती है, तो इसकी वजह से वो ब्लैडर जाएगा, ब्लैडर से आगे यूरिन कहाँ जाएगा, बैक फ्लो होगा उसका किसकी तरफ, किडनी की तरफ, और किडनी में यहाँ हमें स्वेलिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस नजर आ रही है। ठीक है, इसमें जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा यूरिन। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व का वो था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है इसकी दो टाइप है, एक यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है और एक बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है। ठीक है, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि हमारे पास एक साइड की किडनी जो है ना वो डायलेट कर गई है, और बाइलेटरल नेफ्रोसिस हमारे पास दोनों किडनियां जो है वो हमारे पास ब्लॉकेज की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से दोनों के दोनों ही हमारे पास जो है वो क्या कर गई हैं, स्वेल कर गई हैं। वजह रीज़न क्या हो सकती है, किडनी स्टोन बन सकते हैं। ठीक है, किडनी स्टोन जब हमारे पास होंगे तो उसकी वजह से भी यूरिन को फ्लो करने का रास्ता नहीं मिलेगा बॉडी से निकलने का, तो वो फिर क्या होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और वो वहाँ पे हमारे पास जो है ना फ्लूइड यूरिन अक्यूमुलेट होता रहेगा। फिर ट्यूमर्स इन एब्डोमिन और पेल्विस। ट्यूमर इन एब्डोमिन और पेल्विस मतलब हमारे पास अगर पेल्विस में या ट्यूमर में कोई पेल्विस या एब्डोमिन में कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, वो प्रेशर कॉज करेगा किसके ऊपर, यूरिटर के ऊपर या ब्लैडर के ऊपर। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, वो नैरो हो जाएगी। नैरो होने की वजह से उसको रास्ता कम मिलेगा और फिर हमारे पास किस पे इफेक्ट पड़ेगा, किडनी के ऊपर, और बैक फ्लो होगा यूरिन का। ठीक है, इस तरह फिर किडनी स्वेल करेगी, डाइल्टेशन हो जाएगी। फिर अगर हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, ठीक है ना, प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है, तो उसकी वजह से भी वही बिनाइन जो है वो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या होगा, यूरिटर पे जो है या ब्लैडर पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी नर्विंग होगी। ब्लड क्लॉट है कोई, उसकी वजह से भी रास्ता बंद हो जाएगा। कोई स्ट्रिक्चर है यूरिनरी ट्रैक में, नर्विंग हुई हुई है, यूरिन रिटेंशन है, यूरिन रुका हुआ है। फिर वेजिको यूरिनरी रिफ्लेक्स है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी हमारे पास जब फीटस ग्रो करता रहता है तो जब हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, यूरिटर को या ब्लैडर को जो है ना वो उस पर भी प्रेशर कॉज करता है, उनको नर्विंग करता है, उसकी वजह से भी हमारे पास हो सकती है हाइड्रोनेफ्रोसिस। चिल्ड्रन में हाइड्रोनेफ्रोसिस करते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, और हमारे पास अल्ट्रासाउंड, आईवीयू, सीटी स्कैन, इन सब के ज़रिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई हुई है। ट्रीटमेंट क्या है, अगर हमारे पास किडनी स्टोन है तो हम ज़ाहिर है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे, उसके ज़रिए हम स्टोन जो है उसको ब्रेक करेंगे और वो जो है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, यूटेरोस्कोपी करेंगे, और फिर हम सर्जरी है तो नेफ्रोस्टोमी स्टंट डालेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ब्लॉकेज वगैरह हुई है, स्टंट डाल के हम उसको रिमूव कर देंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक इन केस ऑफ इन्फेक्शन देंगे, और जैसे अगर हमारे पास पेन हो रही है तो फिर हम उसके लिए क्या देंगे, एनाल्जेसिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।